आज की वीडियो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं मैथ्स को क्या करूंगा, आपको सभी चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। मैथ्स में मैं आपको सभी चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। और वो क्लास मेरी कब से शुरू हो रही है? 1 तारीख से शुरू हो रही है, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या करेंगे, सभी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मैथ्स के सभी चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। 1 तारीख से शुरू हो रही है, 1 सितंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। और टाइम क्या रहेगा, 6 PM, यानी शाम को टाइमिंग रहेगी, ठीक है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है, जिन लोगों को ये नहीं पता तो आप इसे जान लीजिए, ठीक है। जो मेरी मैथ्स की क्लास कब से शुरू हो रही है, 1 तारीख से शुरू हो रही है, ठीक है। जिसमें मैं क्या करूंगा, मैथ्स को आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आज और कल 2 दिन मेरी ऐसे क्लास और चलेगी, फिर 1 तारीख से मेरी क्या चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। रेगुलर क्लास चलेगी जिसमें आपको क्या करूंगा, मैथ्स के सभी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया है और पूछा कि इसका मान कितना होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता। यहाँ पे जो 64 लिखा आप इसको इस तरह लिख सकते क्या, जो 64 लिखा आप इसको इस तरह लिख सकते क्या, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से कितना, 1 बटे कितने, यहाँ से 6 लिख सकते हैं, लिख सकते इस तरह आप लिख सकते हैं। 64 को क्या कर सकते हैं आप, 2 की पावर 6 आप लिख सकते हैं। जब आप इससे प्रसार करें तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 64 आपको मिल जाएगा। अब की करना है कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा करते यहाँ से 6 से 6 कट गया तो बचा कि यहाँ से आपका, यहाँ से कितना बचे आपका, सिर्फ 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि जब आप इसे सरल करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया और पूछा कि मैं सबसे छोटी संख्या, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा है, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो कैसे आप इसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया आपको करना है कि इन तीनों क्या करिए, आप एलसीएम ले लेंगे। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपने ले लिया। अब इसके बाद करना है कि यहाँ पे जो दी गई कड़ी में आपको करना है कि यहाँ पे आप लिख लीजिए, जो कड़ी में वैल्यू दी गई आप यहाँ से इसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो दिया गया इससे क्या करना, आपको एलसीएम में भाग देना है। अगर आप इससे एलसीएम में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 4 3 12। अब करना है कि इसको यहाँ से लिखना है। तो सबसे पहले जो कड़ी में दिया गया आप क्या करें, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो पावर दी, यहाँ से जो पावर दी इससे क्या करना, आपको एलसीएम में भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी, ठीक है। अब इससे भी क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आप क्या करें, 4 आप लिख लें। अब जो पावर दी गई इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 3 12। अब करना है कि इनको प्रसार करिए, ठीक है। अगर आप इसे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, आपको 8 मिल जाएगा। और इसका मान कितना मिलेगा, 81 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, 81 मिलेगा। जब आप इसे प्रसार करें इसका मान कितना मिलेगा, आपको 64 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो मैं देख रहा हूँ सबसे छोटा कौन है, 8 है। सबसे छोटा कौन है, 8 है। अगर सबसे छोटा ये है तो ये कौन सा, यही तो आपका ये, इसे ही तो सॉल्व करने में मुझे ये मिला कि नहीं मिला। अर्थात आप बता सकते कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया और पूछा कि इसको सॉल्व कर इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या, कड़ी में 72 प्लस कड़ी में 72 प्लस कड़ी में 72, इस तरह से क्या अनंत बार आपको दे दिया है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो कड़ी में दी गई रहती, ठीक है, इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है। इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना। और फैक्टर ऐसा करना है कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 का हो। जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 का हो। अगर आप इनका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना मिल जाएगा, गुणनखंड 8 गुणे 9 मिल जाएगा। और इनके बीच का अंतर देखिए आपको 1 का मिल जाएगा, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि ये साइन कौन कौन से दिख रहे हैं, सभी प्लस प्लस के। साइन कौन से हैं, सभी प्लस प्लस के। अगर सभी साइन प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दो, ठीक है। यहाँ पे जो कड़ी में वैल्यू दी गई और ये बाकी क्या सभी सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कड़ी में वैल्यू दी गई इसका करना है क्या, आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर ऐसा करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना, 1 का हो। जिनके बीच का अंतर कितना, 1 का हो।
अब गुणनखंड करने के बाद अब आपको ये चेक करना कि यहाँ पे साइन कौन से प्लस प्लस है। अगर साइन प्लस प्लस है बड़ा वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर सभी माइनस माइनस रहते हैं तो कौन सा इसका आंसर आता है, तब छोटा वाला फैक्टर इसका क्या रहता है, आंसर रहता है। लेकिन प्लस प्लस साइन तो कौन सा इसका आंसर है, 9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और यहाँ से डिवाइड का सिंबल दिया और 2 की पावर 2 का मान है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, अगर आप इसे सॉल्व करें इसका मान किसके बराबर है, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में दिए गए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कड़ी में 56 इस तरह से आपको देखनी है, अनंत बार दिए गए। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया आपको, इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना। और फैक्टर कैसे करेंगे, जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो कौन सा फैक्टर मिले आपको, 7 गुणे 8 मिले, 7 बटे कितना हो जाएगा, 56। ऐसा करने के बाद अब आपको ये चेक करना कि ये साइन कौन कौन से प्लस प्लस है। अगर प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए डिवाइड का सिंबल दिया है, कितना ये है, 2 की पावर 2 का मतलब कितना, 4 है। तो करना क्या, इस पूरे लिए कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में क्या करना, आपको कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। अगर आप 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 4 दूना 8। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कड़ी में 9 कड़ी में 9 कड़ी में 9, इस तरह से क्या डट अनंत बार है। ठीक है, अब कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, ना तो माइनस का साइन है और ना इनके बीच में क्या प्लस का साइन है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन क्या करते हैं, सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर ये इस तरह से क्या रहे, अनंत बार है और कड़ी में क्या रहे, सेम वैल्यू रहे, तो ठीक है, इसका मान जो कड़ी में दिया रहेगा यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना गया, 9 आ गया। मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे जो कड़ी में वैल्यू दी गई और कड़ी में 9 कड़ी में 9 कड़ी में दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर इनके बीच में कोई साइन ना हो, प्लस माइनस का साइन ना हो, तो जो कड़ी में वैल्यू दी रहेगी यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 इस तरह से आपको दे दिया। ठीक है, और पूछा कि इसका मान क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछेगा। इस बार देखिए ये अनंत बार नहीं दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या ये डॉट डॉट करके अनंत बार था, लेकिन यहाँ ये अनंत बार नहीं। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। सबसे पहले करना क्या, आपको इसमें ये चेक करिए कड़ी कितनी बार है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 बार, जितनी बार कड़ी रहेगी उतना ही बार क्या करना, आपको 2 लिखकर आपस में गुणा कर लेना है। तो कितनी बार कड़ी, 5 बार कड़ी है, तो 5 बार क्या करना, आपको 2 2 लिख के आपस में गुणा करना है। अगर लिखेंगे तो इस तरह से 4 हो गया और ये 5। अगर आप इन सभी का गुणा करें तो कितना मिले आपको, 32 मिल जाए। कितना मिल जाए आपको, 32 आपको मिल जाए। अब इसके बाद करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब करना है कि यहाँ पे जो कड़ी में वैल्यू दी गई, आप करना है कि यहाँ से लिख रही, जो कड़ी में वैल्यू दी गई इसको क्या करिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपने क्या किया, जो कड़ी लेकर गुणा किया, यहाँ से कितना मिल गया, 32 मिल गया। इसका क्या करना, आप पावर कर लीजिए। तो 6 की पावर कितना हो गया, 32 हो गया। अब करना है कि इसमें से एक कम करके ऊपर लिख दीजिए, इसमें से एक कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए। अगर इससे एक कम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, 6 की पावर 31 बटे 32। तो बी ऑप्शन क्या करा, इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 360 के भाजकों की संख्या क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछेगा। इसमें आपसे ये पूछा है कि 360 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका क्या करें, गुणनखंड करिए। आपको करना है कि 360 का क्या करिए, गुणनखंड करिए। अगर आप इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, काट के क्या करिए, छोटा करें। कितनी बार में कट जाएगा, 180 बार। ये अभी भी 2 से कटेगा, काट के क्या करिए, इसको छोटा करें। कितना, 90 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काट दो, कितना, 45 बार में कट जाएगा। अब देखिए 3 से यहाँ से कटेगा, 3 एकम 3 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 5 15। फिर किससे कटेगा, 5 से आपका कटेगा। किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा। ऐसा करने के बाद करना है कि आपको इन सभी को लिखना है। इन सभी को क्या करना, आपको लिखना है। देखिए 2 कितनी बार मिल गया मुझे, 2 कितनी बार मिला, 3 बार मिला। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 3 कितनी बार मिला, 3 कितनी बार मिला है, 2 बार मिल रहा है। 5 कितनी बार मिला, 1 बार मिल रहा है। तो आप इसको क्या करें, 5 की पावर 1 ले। अब पूछा कि भाजकों की संख्या ना, आप यहां से लिख लिए कि भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो पावर दी गई, करना है कि इससे एक अंक अधिक ले लिए। अगर आप इससे एक अंक अधिक लेंगे तो कितना मिल जाए आपको, 4 मिल जाएगा। यहाँ पे भी जो पावर 2 मिली, इससे एक अंक अधिक लेंगे, कितना मिलेगा आपको, 3 आपको मिलेगा।
अगर आप इससे एक अंक अधिक लें कितना मिल जाए आपको, 2 आपको मिल जाएगा। अब करना कि इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। अगर आप इन सभी का गुणा कर लेंगे कितने मिले आपको, 24 मिलेगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। इसमें करना क्या, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। 360 का क्या करना, आपको इस तरह से गुणनखंड करना। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार मिला, 3 बार मिला, तो मैंने इस तरह लिख लिया। और 3 कितनी बार मिला, 2 बार मिला। 5 कितनी बार, 1 बार मिला। इसके बाद करना कि आप यहाँ से भाजकों की संख्या जो पावर मिला आपको करने के, इससे एक अंक अधिक ले लेते 4 मिल जाएगा। फिर इससे भी क्या करना, एक अंक अधिक लेना, कितना 3 मिल जाएगा। इससे एक अंक अधिक ले कितना मिल, 2 मिल जाएगा। अब इन सभी का आपस में गुणा कर ले क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है, इसमें ये पूछा गया, ठीक है। कैसा गुणनखंड पूछा गया आपसे, अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। तो इसका क्या बताना आपको, अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो इसका गुणनखंड करें, क्या गुणनखंड मिलेगा आपको, इसका कैसा गुणनखंड करना आपको, 17 गुणे 19 का क्या मिल जाए आपको, अभाज्य गुणनखंड आपको मिल जाएगा। यानी 323 के अभाज्य गुणनखंड आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इन अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 17 है, 17 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। क्या इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो करना क्या आपको, 360 का कहना ऐसा ही क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो कितने आपको मिलेंगे, 2 आपको मिल जाएंगे। कितने अभाज्य गुणनखंड मिले आपको, 2 आप मिलेंगे। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से 2 गुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता जो बी से क्या 2 गुनी है, कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इसमें से ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि अगर ये टोटल काम किसके द्वारा कराया जाए, ए से कराया जाए, तो टोटल काम ये कितने दिन में समाप्त करेगा, इसमें हमसे ये पूछा गया, ठीक है। जबकि हमको ये पता है कि ए की कार्य क्षमता क्या 20 से 2 गुनी है, ठीक है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए लिख लीजिए और ये बी लिख लीजिए, ठीक है। ए की कार्य क्षमता क्या 20 से 2 गुनी है, यानी जब तक बी एक काम करेगा तब तक ए कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लिए, ये किसका अनुपात पता चल गया आपको, कार्य क्षमता का अनुपात आपको पता चल गया, कार्य क्षमता का अनुपात आपको पता चल गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बी एक दिन में एक काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा। यही तो कहा गया, जो ए की कार्य क्षमता वो 20 से कितनी है, 2 गुनी। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ऊपर देखिए क्या कहा गया, ए और बी मिलकर किसी कार्य कितने में कर ले, 12 दिन में समाप्त कर ले। दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता करिए टोटल कार्य कितना है, ठीक है। जबकि हमको ये पता है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, सॉरी कोई काम है उसे कितने दिन में कर ले रही है लोग, 12 दिन में कर ले रहे हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर ले रहे हैं और हमको ये पता है कि इनकी कार्य क्षमता पता है, ठीक है। अगर यहाँ से दोनों के कार्य मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ कार्य किए, 12 दिन तक। अगर एक दिन में 3 काम करें मिलके तो 2 दिन में 6 काम करेंगे, 3 दिन में 9 काम करेंगे। तो इस तरह से 12 दिन में कितना काम किए, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना रहा होगा, 36 काम, ठीक है। अब टोटल कार्य आपको पता चल गया, टोटल कार्य कितना है, 36। अब ये टोटल कार्य किससे कराना है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ये टोटल काम ए से कराऊं तो ए से कितने दिन में समाप्त करेगा, इसमें हमसे यही पूछा गया, ठीक है। जबकि हमको ये पता है कि जो ए एक दिन में कितना काम करा, 2 काम करा और करना कितना, 36। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दिए। अगर आप इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 18 बार जाएगी, ठीक है। आप बता सकते कि अगर टोटल काम किसके द्वारा कराया जाए, ए के द्वारा कराया जाए तो ए उसे कितने दिन समाप्त कर लेगा, 18 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो मेरी मैथ्स की क्लास शुरू हो रही, ठीक है, जो मेरी मैथ्स की क्लास शुरू हो रही, कब से शुरू हो रही, 1 तारीख से शुरू हो रही। और जो टाइमिंग रहेगी वो कब रहेगी, 6 PM, इन्हें शाम को रहेगी, ठीक है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरी मैथ्स की क्लास कब से शुरू हुई, ठीक है, तो ये आपको बताना फर्ज हो रहा है, ठीक है। जो भी आप लोगों के संपर्क में है आप उनको ये चीज बता दीजिए, ठीक है, कि जो मेरी मैथ्स की क्लास वो पहली तारीख से शुरू हो रही, पहली तारीख से शुरू हो रही, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, ठीक है, जिसमें क्या करूंगा, सभी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है।